सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज डेमो क्लास की जो तीसरी क्लास है, इसमें विशेष तौर पे ये बताना ज़रूरी है कि 38 समूह जो होता है, इस 38 समूह की जो सभी मेडिसिन्स होती हैं उसमें फंक्शनल क्या होती हैं और नॉन फंक्शनल क्या होती हैं। मैं पुरानी परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं करता, पुराने अनुभव ज़रूरी हैं, बट उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का समावेश होना ज़रूरी है, क्योंकि हम आज एडवांस युग में जी रहे हैं। तो आज जब हम बात कर रहे हैं 9 ग्रुप की, तो 9 ग्रुप में आती है सोक्रोफ्लोसो, लिम्फेटिको, एंजाइटिको, कैंसरोसो, लिक्विड रेमेडीज़। और इसका जो समूह होता है वो लिम्फेटिक मेगा ग्रुप जिसको कहा जाता है, उसमें 2 समूह आता है, सोक्रोफ्लोसो और लिम्फेटिको। इसके बाद बात आती है कि इसके अंदर कितनी मेडिसिन्स होती है, तो वो में बात करेंगे, क्योंकि एस ग्रुप में आप सभी जानते हैं कि एस से लेकर के एस लास्ट तक की सभी मेडिसिन्स 9 की संख्या में होती है। एल की मेडिसिन 1 होती है। उसी प्रकार से एनजीटिको एक मेगा ग्रुप होता है। एनजीटिको मेगा ग्रुप में एनजीटिको, पैकिटोरल, फेब्रीफुगो, वर्मीफुगो समूह की मेडिसिन्स आती हैं। इसके बाद बात होती है कैंसरोसो मेगा ग्रुप की। तो कैंसरोसो मेगा ग्रुप के अंदर कैंसरोसो की ग्रुप की जो मेडिसिन्स होती हैं C1 से लेके C17 तक 10 की संख्या में होती हैं। इसी में वेनेरियो ग्रुप भी आता है, और इसी के तहत अलग से एक समूह है जिसमें हम लिक्विड रेमेडीज़ को का स्थान देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि एनजीटिको ग्रुप में 3 मेडिसिन होती है, A1, A2 और A3। एपीपी जो मेडिसिन होती है, एक्वा पेरिपेरल, ये मेडिसिन लिक्विड रेमेडी के तहत आती है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि S1 जो मेडिसिन बनी है और उसके अंदर जो 9 प्लांट्स डाले गए हैं, उनके वैल्यूएशन कितनी है वो तो आप सभी जानते हैं, बट उसके अंदर डला कौन कौन सा पार्ट है, ये संशय का विषय है और ये सीखना होगा आप लोगों को। क्योंकि अगर आज नहीं सीखिएगा तो कल आप कभी सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से, किस पैमाने पे बन रही है। या मदर टिंचर कोई ला करके घोल करके आपको दे तो नहीं दे रहा है, पहला घोला तो उसको क्रूड बना दिया, दूसरा घोला डाइल्यूशन 1, डाइल्यूशन 2, डाइल्यूशन 3, और इसी चक्कर में डाइल्यूशन 4 कब होता है, जब कोई मदर टिंचर से मेडिसिन को बनाता है और मेडिसिन जब फर्स्ट पार्ट तोड़ता है तो उसको अपना मूल मान लेता है, और वहाँ से जब वो सेकंड तोड़ता है, जब D2 तोड़ता है तो उसको बताता है, जब MT तोड़ता है, मदर टिंचर को एक बार तोड़ता है, तो तोड़ा हुआ पार्ट जो होता है, जो कि D1 DX1 कहलाता है, उसको क्रूड बता करके मार्केट में सेल आउट हो जाता है। और जब ये पैमाने पे आप इसको नापने जाइएगा तो 10,000 रुपये में आपको 100 ml के आसपास पड़ जाती है। लेकिन वही मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक, और RS मिलाते जाइए और ठोकते रहिए दिन भर, पेट फुलाते जाइए। एक समय आएगा कि आपके इंटेस्टाइनल और लार्ज इंटेस्टाइनल से रिलेटेड डिसऑर्डर के आप मरीज हो जाएंगे। बेहतर विकल्प है कि हम प्रैक्टिस करें D1 से D10 तक, क्योंकि बिलोंगिंग 1:9 लगभग लोग काम करते हैं। अगर 1:47 जाते हैं तो 47 का पैमाना जब हम बेसिक समझाएंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑयल्स, तो उसमें इस चीज़ को समझिएगा कि 1:47 क्यों मिलाया जाता है। बात आती है सोक्रोफ्लोसो ग्रुप की, तो हमारे EH जगत की प्रथम औषधि है ये, और इसे हम लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूएंसी की मेडिसिन या रेमेडी कह सकते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी जो रेमेडी होती है, जिसमें आम तौर पे लक्षण जो देखने को मिलते हैं, सर्दी, खांसी, इन्फ्लुएंजा, नज़ला, जुकाम, एलर्जी, छींक आना,
इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं वो इनकी संभावना इनमें अधिक होती है। और ऐसे व्यक्ति को S1 की निश्चित मात्रा एक अवधि तक दी जाए तो उसे लिम्फ से जो रिलेटेड डिसऑर्डर हुए रहते हैं वो न्यूट्रलाइज होना चालू हो जाते हैं, और असंतुलन और कमी के कारण जो भी डिसऑर्डर सिम्टम्स बॉडी के अंदर दिखाई दे रहे होते हैं वो अपने आप धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। और आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो S1 जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात यदि कोई बच्चा या वयस्क बार बार अस्वस्थ हो रहा हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मौसम बदलते ही या खान पान में थोड़ा भी परिवर्तन होता है और व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, तो वैसी अवस्था में S1 को D4 में देना अति उत्तम माना गया है। इसका कार्य क्षेत्र जो होता है वो लसिका के ऊपर होता है, अतः S1 के द्वारा आप WBC को जो सॉल्ट होते हैं उसकी प्राप्ति होती है, जिससे वो अपनी गुणवत्ता में वृद्धि करती है और अनुवांछित तथ्यों को शरीर से निष्कासित करने में सक्षम हो जाती है। हम बस यह भली भांति जानना चाहिए हम लोगों को कि WBC हमारी बॉडी में सैनिक की भांति कार्य करते हैं। यदि स्वस्थ व बलवान स्ट्रॉन्ग कोई व्यक्ति है तो वो शीघ्र अस्वस्थता को छोड़ देता है और ठीक हो जाता है। S1 का एक अन्य महत्वपूर्ण काम और होता है स्टिमुलेट का गुण, अर्थात जब शरीर के अंग तंत्र अक्षय कार्य हो जाए, अकार्य सक्षम हो या काम करने में सक्षम न हो, तो वैसी अवस्था में मैसिव डोज अगर दिया जाए तो उसका चमत्कारी परिणाम मिलता है, जिसमें हमको D2 में दे दिया जाए तो बहुत ही चमत्कारी परिणाम देखने को मिलता है। जैसे हाइपोटेंशन, पैरालिसिस, इम्पोटेंसी, न्यूरैल्जिया, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन आदि में S1 जो होता है वो चयापचय की जो मेटाबॉलिक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में भी सक्षम होता है। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो माउथ से लेकर के और जो पेप्टिक जूस जहाँ से मिलता है वहाँ तक इसका रोल प्ले देखने को मिलता है। S1 के द्वारा उन्हें कुछ ऐसे तत्वों की आपूर्ति होती है जिससे वो अपना कार्य पूर्ण रूपेण कर पाते हैं और हमारा जो पाचन होता है उसको ठीक कर देते हैं। S1 में हमारे शरीर से विष को निकालने की भी अद्भुत ऊर्जा होती है, चाहे वो किसी भी इंसेक्ट के बाइट का हो या मुख गुहा के द्वारा शरीर में प्रवेश किया गया हो। जितने भी पेशेंट आज तक मैंने देखे हैं, बट मैंने S1 का यूज़ नहीं किया। मैंने S1 का यूज़ क्यों नहीं किया उसका कारण मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि पूरी जो 60 दिन की क्लासेस है मैंने पूरी उसको पुटअप कर रखी है, और जैसे जैसे उसका टाइम आएगा आप लोगों को पता चलते जाएगा कि अखिलेश जी इस मेडिसिन का यूज़ पर्टिकुलरली क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, केवल S1 की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी मेडिसिन हैं। 24 मेडिसिन की मेथोडोलॉजी पे हम काम करते हैं। टोटल 38 मेडिसिन बनाते हैं, 81 बेस तैयार करते हैं। तो आप बात आती है जब कि मेटी जी ने बनाया, तो मेटी जी का सिस्टम है, मेटी जी ने बनाया, बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने ही इस मेडिसिन का नाम यूनिवर्सल मेडिसिन रखा। S1 के बगैर मैं इसलिए काम करके देखना चाहता था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट S1 हम काम कर सकें, और इसमें कामयाबी अभी तक तो मिली है, आगे का नहीं कह सकते। तो यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बेस मेथोडोलॉजी अगर आप लोग नहीं सीखेंगे तो समस्या आपको होगी, मुझे नहीं होगी। डायरेक्ट टू यूज़ के प्रोडक्ट मैं भी बनाता हूं और अन्य कंपनियां भी बनाती हैं, बट हमारा प्रोडक्ट टेस्टेड होता है माइक्रोबायोलॉजिकल एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, इसलिए कि अगर कोई ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है हम कैसे जानें।
हम कैसे जानें कि स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया है कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, हम कैसे जानें कि कल्चर रिपोर्ट में अगर कोई जैसे एलोपैथी में आता है टोब्रामाइसिन डबल पॉजिटिव, कोई मेडिसिन लिखी है कि रेसिस्ट, कोई मेडिसिन लिखी है कॉन्ट्रा रेसिस्ट, कोई मेडिसिन लिखी है इंट्रैक्शन, तो भाई जहाँ पे कल्चर में 4 पॉजिटिव दिखता है वही आप यूज़ करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपको देखना होगा कि वो मेडिसिन का जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर आता है मेडिसिन के साथ में, उसमें आपको देखना होगा कि ई कोलिक बैक्टीरिया है, बैक्लिक सेप्टिट्यूट है कि कुछ अन्य वायरस हैं या बैक्टीरिया है। अगर वो नहीं जान रहे हैं और आप तब मेडिसिन बना करके दे रहे हैं पेशेंट को, तो वो वाकई पेशेंट के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि पेशेंट ठीक हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर पेशेंट एग्रेवेट करके कोई नुकसान हुआ तो आपको अपने बचाव के लिए कोई माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट के अंदर कौन सा तत्व पाया गया है, किस तत्व के ऊपर वो काम करेगा, वो आपके पास डाटा नहीं है। और साथ ही उसकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी अगर ना हो तो ये भी पता कर पाना संभव नहीं है कि वो किस डिजीज़ के अकॉर्डिंग कितना रन करेगा। तो जब ये नहीं मालूम होगा तो उस कंडीशन में आपको मेडिसिन चलाने में समस्या होगी और रिज़ल्ट में डिफरेंस आएगा, एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो उसमें मेडिसिन के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। हमारी मेडिसिन सही पैमाने पे कार्य कर रही है और हमारे रिसर्चर जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि बेस मेथोडोलॉजी अलग है और डायरेक्ट टू यूज़ के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं सभी कंपनियां वो अलग है, एक पैमाना है। बट रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक मैंने पहल की है उन चिकित्सकों के लिए जो नए भी हैं और पैसे से सक्षम भी नहीं हैं, तो उनके लिए एक ये हेल्प किया है, क्योंकि 17,900 रुपये प्लस 3,000 रुपये कोर्स के लिए हर किसी को दे पाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा स्कीम निकाला है कि 5,900 रुपये में आप 5 ml का सेट ले लीजिए और 3,000 रुपये कोर्स फ़ी के लिए जमा करके 2 महीने का ये कोर्स है, इसको पूरा कम्प्लीटली सीख लीजिए। क्योंकि आप सीखे रहेंगे तो आप गढ़िएगा, और आप अगर सीखे नहीं रहेंगे तो आप मढ़िएगा मतलब बिगाड़ दीजिएगा, और नाम दोनों सूरतों में इलेक्ट्रोहोमोपैथी का होगा। तो नाम गढ़िए सर, और मैडम लोग का भी, क्योंकि नारायण हर्बल स्पाइसरी परिवार में लगभग 19 लेडीज़ भी हैं और टोटल जो संख्या है 314 है। ये संख्या मुझे 3,000 करनी है और ये होगी। अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। नासक का पंच हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट है, जब आप इस बेस मेथोडोलॉजी क्लास को पास करेंगे तो उस प्रोजेक्ट में आपकी जो अहम भूमिका होगी, जिस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग आप काम करते होंगे उस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग जो पैनल बन रही है उसमें आपका नाम बिल्कुल जाएगा। और जब वो जाएगा तो जो हॉस्पिटल्स बनेंगे वो नियर बाई अगर होता है जिस व्यक्ति के, वहाँ वो सर्विस देवे, सर्विस के एवज में 25 से 50,000 रुपये की इनकम पर मंथ की उस डॉक्टर की होगी। और भी बहुत कुछ है, बट धीरे धीरे उजागर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक झटके में उजागर करूँगा तो न तो आप लोगों को पचेगा, और कई तो ऐसे हैं जो पचा नहीं पाएंगे। पैमाना जानने के लिए उस पैमाने को समझना होता है, और अगर पैमाना आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ को हम बना रहे हैं तो उसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। कंसेप्ट मालूम होगा तो प्रोटोकॉल बना सकते हैं, प्रोटोकॉल मालूम होगा तो उसका आप सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन आप तय करेंगे तो आपको एक्यूट, क्रोनिक और डिजेनरेटिव का पैमाना भी निकल के आएगा। उसके अनुसार आप डाइल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और तब डाइल्यूशन जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसकी डोजोलॉजी की बात आती है, वो डोजोलॉजी भी उसी पैमाने के तहत आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत ही प्यारा सा पैनल बनाया था मैंने 16 चीज़ों का। हालांकि इसमें से कुछ चीज़ें चोरी हो गई, कुछ बहुत विश्वसनीय लोगों को दिया था, बट उन्होंने उसको शेयर कर दिया किसी ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने अपना फ़ोटो लगा के उसको मार्केट में शेयर कर दिया। बट ठीक है, देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन जिस दिन आएंगे उस दिन बराबर से नाप दिए जाएंगे। ये तो हमारा सीधा सिद्धांत है कि अगर कोई हमसे उलझेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये बेस है, बेस को आप समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, D1 से D10 तक काम कीजिए, पानी के सॉल्यूबल पे काम कीजिए, ताकि पानी जो होता है वो बड़े आसानी से पूर्ण रूप शरीर में जा कर के एब्जॉर्ब होता है और टंग से ही डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है। तो बाकी अन्य चीज़ों से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मौजूदा में 3 कोर्सेज चल रही हैं। NMDS जो कि कैंसर की कोर्स है, इसका एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है जो कि 2 महीने का पैरेलल कोर्स है, और एक आपका D3 बेस का कोर्स चल रहा है। तो आप जिसमें भी अभी अटेंड करना चाहें, कैंसर वाली जो NMDS कोर्स है वो तो बंद कर दी गई है, उसमें एडमिशन संभव नहीं है क्योंकि 2 महीने के बाद रिज़ल्ट जारी होंगे। बाकी जो 2 कोर्सेस हैं वो एक क्रैश कोर्स और एक जो आपका 2 महीने का बेस कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए खाली 38 मेडिसिन की जानकारी काफ़ी है, और वो आपको 2 महीने का कोर्स है उसमें 3,000 रुपये जमा करना होगा। और जो NHEHBSC जो कोर्स है उसके लिए आपको कम से कम एक सेट होना चाहिए आपके पास। मिनिमम 5 ml का सेट ही चलेगा, बाद में ले लीजिएगा 15 ml का। बट 5,000 के लिए 5 ml के लिए 6,000 रुपये, 5,900 रुपये, और क्लासेस के लिए आपको 3,000 रुपये अलग से जमा करके, गूगल पे है 9407761264। गूगल पे के अलावा पेटीएम भी है करंट। इसके अलावा में फ़ोन पे भी आप इसमें पेमेंट जमा करा सकते हैं। ये बेस मेथोडोलॉजी है, न तो इसका सेल आउट का परमिशन आपको मिलता है, केवल रिसर्च के लिए आपको ये दिया जाता है, और हर 18 महीने के बाद नया सेट लेना होता है। मेडिसिन आपके पास ख़त्म हुई है तो भी, नहीं हुई है तो भी। एक टीम है, टीम वर्क में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश नारायण सिंह आपसे आज विदा लूँगा। 4th क्लास 1 तारीख से लागू होगी, जारी होगी, और जो चिकित्सकगण इस कोर्स को करना चाहते हैं वो यथाशीघ्र में अपना जमा करा देंगे राशि 8,900 रुपये मिनिमम में, या मैक्सिमम में 20,900 रुपये। तो इसमें आप जुड़ सकेंगे, और निरंतर तौर पे हम पर डे 3 क्लासेस डालेंगे। जो इसका एक ग्रुप होगा, उसी ग्रुप में ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आपको लिख के रख लेना है। अगर आप लिख के रख लेते हैं तो भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि फ़ोन की दुनिया में, आज के एडवांस की दुनिया में, फ़ोन कब धोखा दे जाए और आपका डाटा उड़ जाए ये कह पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। तो सभी को आज आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नारायण हरपल।